क्या आपको हर महीने सर्दी खांसी हो जाती है? दवा लेते हैं, ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद फिर वही हाल। अगर ऐसा है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सर्दी बार बार होना हमेशा मौसम की वजह से नहीं होता और न इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण। वीडियो के अंत में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि किस एक छोटे से काम से हमारे परिवार में सर्दी जुकाम होना लगभग बंद हो गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। पहले जल्दी से देख लेते हैं कि सर्दी खांसी होती क्यों है। इससे बार बार होने वाली समस्या को समझने और ठीक करने में मदद मिलेगी। आपके नाक से लेकर फेफड़ों तक पहले दो नलियां होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं, फिर वो दो नलियों में बढ़ जाती हैं, फेफड़ों में चली जाती हैं। इनका काम बाहर के वातावरण और फेफड़ों के बीच हवा लाना ले जाना होता है। ये मुख से भी जुड़ी होती हैं और दोनों गालों के अंदर से कानों तक भी। इस नली की स्किन नाक के शुरू में थोड़ा सख्त होती है, लेकिन आगे जाकर गीली और बहुत मुलायम हो जाती है। नाक के अंदर जब हवा जाती है तो हवा में उपस्थित धूल के कण और बीमारी के कीटाणु इस गीली दीवार में फंस जाते हैं और इसकी वजह से वो बहुत अंदर तक नहीं जा पाते और सांस के रोग पैदा नहीं कर पाते। जब हवा अंदर जाती है तो वो हल्की हल्की गर्म होती रहती है। इसकी वजह से बहुत ठंडी हवा फेफड़ों को बीमार नहीं करती। इस नली की दीवार में रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। परेशानी तब होती है जब या तो इस नली के अंदर की परत सूख जाती है या बहुत सेंसिटिव हो जाती है या फिर बहुत अधिक धूल या रोग के कीटाणु अंदर घुस जाते हैं। एक और कारण होता है, वह है इम्यूनिटी में गड़बड़ी। कभी बीमारियां इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो जाती हैं, तो कभी जब ये ज़्यादा रिएक्ट कर रही होती है तो बीमारियां हो जाती हैं। कभी कभार सर्दी खांसी हो जाती है तो परेशान मत होइए और ये निष्कर्ष नहीं निकालिए कि ये कम इम्यूनिटी की निशानी है। छोटे बच्चों को साल में एक दो बार सर्दी हो जाने से तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। अब आते हैं बार बार सर्दी खांसी होने की समस्या पर। अगर आपको या आपके घर के किसी और व्यक्ति को ये परेशानी है तो आपको उन चीज़ों पर एक एक करके ध्यान देना होगा जो मैं आगे बता रहा हूँ। बार बार होने वाली सर्दी खांसी का एक बहुत बड़ा कारण होता है एलर्जी। इसका मतलब होता है कि आपके नाक और गले में जो इम्यूनिटी वाला तंत्र है वो बहुत अधिक सेंसिटिव हो गया है। उसे जरा सी बात में, जैसे कि धूल से, ये लगने लगता है कि दुश्मन ने अटैक कर दिया है और वो शरीर से कहता है इससे लड़ो। इस चक्कर में जो उसके अंदर की परत होती है उसमें सूजन आ जाती है, बलगम अधिक बनता है, खुजली लगने लगती है और इससे फिर छींकें आना, गले में खराश और खांसी हो जाती है। हवा में धूल बढ़ जाने पर, घर की सफाई करने में डस्टिंग करने से, जिसमें धूल के साथ गंदगी के कीड़ों के महीन टुकड़े भी होते हैं, या वसंत के समय जब बहुत फूल खिलते हैं और हवा में पराग फैला होता है, अगर आपको ऐसे में तेज जुकाम और छींकें आने की परेशानी हो जाती है तो आपको एलर्जी है। कुछ लोगों को लकड़ी के धुएं और बीड़ी सिगरेट के धुएं से भी एलर्जी हो जाती है। बरसात के मौसम में हवा में सीलन वाले फंगस के अंडे और कीड़ों के छोटे टुकड़े फैले रहते हैं, वो भी एलर्जी पैदा कर देते हैं। जिस चीज़ से आपको एलर्जी होती है उससे बच कर रहिए, नहीं तो महीन वाला मास्क पहनिए। बीच बीच में नाक को अंदर तक धोना भी धूल और पराग की एलर्जी को कम कर देता है। ज़रूरत पड़ने पर एलर्जी की कोई हल्की दवा खा लीजिए। एलर्जी का दौरा पड़ता है जिसमें सांस में तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। एलर्जी में इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ाने वाला कोई नुस्खा मत अपनाइए, यह एलर्जी को बढ़ा भी सकता है। बार बार होने वाली सर्दी खांसी का दूसरा बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन यानी बीमारी के कीटाणुओं का संक्रमण। इन्फेक्शन से बार बार खांसी जुकाम दो परिस्थितियों में होता है। एक तो ये कि आप ऐसे काम करते रहते हैं जिनसे रोगों के कीटाणु आपके पास अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा आते हैं, और दूसरा ये कि जब कीटाणु आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आपका शरीर उनसे लड़ नहीं पाता। पहली बात पर गौर करें, भारत में कुछ तरह के वायरस बरसात में बहुत फैल जाते हैं, जबकि कुछ और तरह के सर्दियों में। इसलिए लोग इन मौसमों में सर्दी जुकाम से परेशान रहते हैं। अगर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह में, हॉस्पिटल में, क्लासरूम में, ऐसी जगहों में लंबे समय तक रहना होता है तो इस बात की संभावना होती है कि वहाँ किसी न किसी को सर्दी जुकाम हो रहा होगा और वो आपको लग जाएगा। अगली बात है कि क्यों आपका शरीर इन रोग के कीटाणुओं के आगे बेबस हो जाता है। जब हमारे नाक, गले और फेफड़ों की अंदरूनी परत किसी कारण से कमज़ोर पड़ जाती है तो सर्दी जुकाम और खांसी के कीड़े हावी हो जाते हैं। जैसा पहले कहा, कीटाणुओं से लड़ने के लिए इस परत को नम और गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लंबे समय तक सूखी गर्मी में रहें, जैसे कि हीटर वाले बंद कमरे में या सूखी गर्मियों में, ऐसे में ये परत सूखने लगती है और कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में वायरस आसानी से उसके अंदर घुस जाते हैं। जो लोग गर्म वातावरण से बहुत ठंडे में निकल पड़ते हैं, जैसे कि बहुत ठंडे में घूमने निकल गए या बाहर की गर्मी से बहुत ठंडे एसी के कमरे में चले गए, तो इससे गले के अंदर जहाँ थोड़ा गर्मी होनी चाहिए वहाँ ठंड पहुँच जाती है। एक तो बॉडी को इससे एक तरह का शॉक लगता है और दूसरा ये ठंडक रोगों के कीटाणुओं को भी बहुत सूट करती है।
मौसम बदलने के समय ये अंदरी परत बदली हुई गर्मी और नमी के हिसाब से खुद को ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाती। जो लोग इस ओर ध्यान नहीं देते उन्हें बदलते मौसम में अन्य लोगों की तुलना में सर्दी जुकाम अधिक होने के चांस होता है। जब गला सर्दी की वजह से जख्मी हो और हम खूब बोलते रहें या बहुत ठंडी या गर्म चीज़ खाते रहें तो बिना किसी इन्फेक्शन के भी खांसी पनप जाती है। बार बार बीमार पड़ जाने का एक कारण होता है रोग की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी का कम हो जाना। लेकिन इम्यूनिटी कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो अधिक हुई तो वो कीटाणुओं को मार देती है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मोटे तौर पर कहें तो हमारे खून और अंगों में एक तरह की कोशिकाएं और कुछ केमिकल होते हैं जो रोगों के कीटाणुओं को मारने का काम करते हैं। लेकिन ये अधिक मात्रा में नहीं होने चाहिए और अधिक सेंसिटिव भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये हमारे अंगों को ही मारने लगते हैं। इम्यूनिटी को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है अच्छा भोजन और पूरी नींद। सब्जियां और फल इम्यूनिटी को ठीक रखने में बहुत सहायक होते हैं। अधिक स्ट्रेस यानी तनाव से भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए रोगों के कीटाणुओं से जीतने के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। कुछ वनस्पतियां और दवाएं इम्यूनिटी को बढ़ा देती हैं, लेकिन उनका उपयोग समझदारी से ही करना उचित है और अधिक तो कतई नहीं। मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शंस बार बार सर्दी जुकाम और खांसी कर देते हैं और उनसे बचने के लिए हमें इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से ठीक रखनी चाहिए। मगर उससे भी अधिक ज़रूरी है कि ऐसे काम न करें जिनसे नाक और गले के अंदर की परत कमज़ोर पड़ जाए। अब मैं एक छोटी सी आदत के बारे में बताता हूँ जिससे आप इन्फेक्शन से बार बार होने वाली सर्दी खांसी को रोक सकते हैं। वो है नाक को साफ रखना और मुंह में बेवजह हाथ नहीं लगाना। ये आजमाया हुआ सटीक नुस्खा है। समझते हैं कि ये क्यों इतना असरदार है। जैसा पहले जिक्र हुआ, सर्दी खांसी के कीटाणु हवा में फैले रहते हैं, विशेषकर जब आसपास या परिवार के लोगों को ऐसी बीमारी हो रही होती है। ये वायरस हमारे हाथों, मुंह, नाक, कान सब जगह चिपक जाते हैं। जब ऐसे में हम अपने नाक या आंखों को रगड़ते हैं तो ये तुरंत संक्रमण कर देते हैं। जब आसपास ऐसे कीटाणु अधिक हों या एलर्जी वाले कण बहुत फैले हों तो नाक, कान, आँख खुजलाने का मन अधिक करता है और लोग ये भूल कर बैठते हैं। बच्चे नाक में अंगुली डालते रहते हैं। इन चिपके हुए वायरस से बचने के लिए एक तो नाक को धोते रहना है, विशेषकर अगर वहाँ खुजली हो रही हो या आप किसी जुकाम के रोगी के पास बैठे हों। हल्के साबुन से धो लें तो बेहतर। दूसरा, हाथों को भी धोते रहना है और बिना धुले हुए हाथों को अपने या बच्चों के मुंह, नाक या आंखों में बिल्कुल न लगाएं। आप देखेंगे कि ये सिंपल सी आदत से आपको बार बार जुकाम लगना काफ़ी कम हो जाता है। अंत में 2-3 और छोटी बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक ये कि कुछ लोगों के नाक के अंदर की जगह जिसे साइनस कहते हैं, वहाँ की गड़बड़ी से भी नाक बहती रहती है और सर्दी जुकाम, बलगम आना ये सब होता रहता है। इसमें घरेलू उपचार केवल उसको कम कर सकते हैं, लेकिन इसका डॉक्टरी इलाज ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर सर्दी जुकाम या खांसी अपने आप ठीक होने के बदले खिंचती जा रही है और बुखार भी है और बलगम गाढ़ा और पीला या हरा हो गया है तो घरेलू उपचार करते रहने के बदले डॉक्टर को दिखा लें। तीसरी बात, आपने ये दावा सुना होगा कि नाक में सरसों या नारियल का तेल या घी डालो या नेति करो, इनसे कभी सर्दी खांसी नहीं होंगे। ऐसे प्रयोग करना चाहें तो केवल जानकारी की निगरानी में ही करें, सोशल मीडिया के दावों या कई सुनी बातों के आधार पर नहीं। अंतिम बात, चूँकि सामान्यतः सर्दी जुकाम वायरस यानी विषाणुओं की वजह से होती है, न कि बैक्टीरिया की वजह से, इसलिए तुरंत एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ये दवाएं केवल बैक्टीरिया पर असर करती हैं और फिर एंटीबायोटिक दवाएं लेते रहने से इम्यूनिटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। और इस बात को दोहरा दूं कि अगर बीमारी कुछ दिनों के अंदर खुद ठीक न हो तो डॉक्टर को दिखाएं और अगर वो एंटीबायोटिक्स लेने को कहे तभी लें। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो होगा एसिडिटी के बारे में। ये भी बात होगी कि आप एंटासिड या पेंटोप्रेजोल इस तरह की गोलियां लेते रहते हैं, फिर एसिडिटी ठीक क्यों नहीं होती? क्या ये दवाएं चुपचाप एसिडिटी को बढ़ा तो नहीं देती? कुछ समय बाद एक वीडियो आज की वीडियो से जुड़ा हुआ लाऊंगा कि वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी से होने वाली सर्दी खांसी को कैसे पहचानें, ताकि आप निर्णय ले सकें कि कब इसे खुद ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाए, कब कोई घरेलू उपचार किया जाए और कब डॉक्टर को दिखाया जाए। नमस्कार।